हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और उसमें जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था, दिस वाज कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम उसी टॉपिक को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो हम लिखना शुरू करते हैं। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में हम कुछ बातें जान चुके थे। जो बातें जान चुके थे, आई होप आपने उन्हें लर्न कर लिया होगा, समझ में आ गई होंगी वो बातें आपको। तो कंपाउंड्स जो हमने पढ़े थे, उनमें से कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज मैं आपके सामने लिख देती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड एज इट्स फॉर्मूला इज फिक्स्ड एंड इवन द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स फॉर्मूला are also fixed. Not only in this compound, whatever the example of compounds are, जैसे ये water है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, दिस इज FeS which is आयरन सल्फाइड। इज इट ओके? तो ये जितने भी कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हैं, सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, पर ये जो लिखे हैं इनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हो दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ कंपाउंड इट्स फॉर्मूला रिमेन्स फिक्स्ड। फॉर्मूला इसका हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स, each and everything remains always fixed. Is it okay? And now we are going to talk about the mixtures. अब हम किसके बारे में जानेंगे? मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर के एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर एज इट हैज अ लॉट ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारी एयर के अंदर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, so that you can say that air is also a mixture. Is it okay? आप अभी गर्मियाँ चल रही हैं, आप अपने घर पे नींबू पानी बनाते होंगे, that is known as lemonade. That is also a mixture of water, lemon juice, sugar and salt. That can also be considered in the category of mixtures. Is it okay? अगर आप सिर्फ और सिर्फ salt को ही पानी में ऐड कर दें, then that condition, the solution which we get is salt solution, is also involved in the category of mixtures. तो हम compounds और mixtures की definition जान चुके थे और उसके साथ में एक point हम और पढ़ चुके थे। I hope आपको वो learn है। इसके आगे के points हम लोग अब आज की क्लास में पढ़ेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर बात कंपाउंड्स की जाए, तो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने जा रही हूँ कंपाउंड का। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द NaCl, सोडियम क्लोराइड, विच इज अ कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट इन योर किचन। इज इट ओके? आपके किचन में होता है ये कॉमन सॉल्ट। तो जब आप कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं, है ना, डब्बे को खोलते हैं, उसे काम में लेते हैं किसी भी तरीके से, तो क्या ऐसा होता है कि किसी एक स्पून में सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है और किसी एक स्पून में क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं। इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, वन एटम ऑफ सोडियम and one atom of chlorine are present, and as we know, to form this sodium chloride, to form this common salt, sodium is केमिकली कंबाइंड विद क्लोरीन गैस। सोडियम और क्लोरीन का कैसा कॉम्बिनेशन हुआ है? केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। आ गई बात समझ में? और इस हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि दे बोथ आर properly mixed together, and when anything is properly mixed together with each other, then that type of substance is known as होमोजीनियस सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस बोला जाता है उसे? होमोजीनियस सब्सटेंस उसे बोला जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स के जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखें, आप वाटर देखें, सोडियम क्लोराइड देखें, ये तो सिर्फ 2-3 नाम हैं। जब कंपाउंड्स की काउंटिंग की जाती है तो ये इससे बहुत ज़्यादा होती है। मैनी मोर अदर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट
in the nature, and whenever we talk about the compound, any compound, that all the compounds, जितने भी compounds हमारे nature में available हैं, they all are homogeneous substance. कैसे substance है वो सारे? They all are homogeneous substance. Is it okay? चलिए, तो अब हम लिखने जा रहे हैं the same point for the mixtures. Is it okay? तो जब बात मिक्सचर की जाए तो मिक्सचर की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, देखिएगा ध्यान से. इज इट ओके? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया सॉल्ट सोल्यूशन. क्या लिया? सॉल्ट सोल्यूशन. सॉल्ट सोल्यूशन तो शायद ही आपने टेस्ट करा हो, पर मुझे लगता है कि लेमनेड तो आप सभी ने टेस्ट किया होगा. समझ गए ना आप लेमनेड का मतलब? नींबू पानी, मीठा वाला जो आप पिया करते हैं. तो when you are going to taste this lemonade, जब आप इस लेमनेड को टेस्ट करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि ऊपर वाला ग्लास में जो कंटेंट होता है वो कम मीठा होता है, नीचे वाला ज़्यादा मीठा होता है, या ऊपर वाला ज़्यादा खट्टा और नीचे वाला कम खट्टा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं. जब लेमनेड आप प्रिपेयर करते हैं तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे ऑल आर मिक्स्ड टुगेदर प्रॉपरली. पूरी अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो चुके होते हैं वो आपस में. एंड व्हेन एनीथिंग इज गेट मिक्स्ड टुगेदर विद ईच अदर प्रॉपरली, इवनली, देन दैट सब्सटेंस इज नोन एज होमोजीनियस सब्सटेंस. तो फिर उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? उस सब्सटेंस को बोला जाता है होमोजीनियस सब्सटेंस. इज इट ओके? तो सॉल्ट सोल्यूशन है, कैसा मिक्सचर है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है. आ गई बात समझ में? एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन नेल, ध्यान से देखिएगा. अब हमने किसका मिक्सचर ले लिया? सैंड और आयरन नेल का. तो आप इसे कितना ही प्रॉपरली मिक्स कर दें, कितना ही इवनली मिक्स कर दें, या फिर देखो मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने लिया चॉक पाउडर और चॉक पाउडर को आपने मिलाया पानी के अंदर. तो चॉक पाउडर पानी में आप जब तक स्टिर करेंगे तब तक तो प्रॉपरली मिक्स्ड रहेगा, और जैसे ही आप इसकी स्टिरिंग बंद कर देंगे वैसे ही सारा चॉक पाउडर कहाँ सेटल हो जाएगा? नीचे, और पानी नीचे बहुत कम रहेगा. मतलब चॉक पाउडर इज नॉट एट ऑल इवनली प्रॉपरली मिक्स्ड विद वाटर. Is it okay? And in that condition, when two or more components are not at all uniformly distributed, not at all uniformly mixed together with each other, in that condition, the solution is known as heterogeneous mixture. कैसा बोला जाता है उसको? उसको फिर हम बोलते हैं heterogeneous mixture. Is it okay? आ गई बात समझ में? मतलब जो आपके मिक्सचर्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, some of them are homogeneous and some of them are heterogeneous. Mixtures may be homogeneous and may be heterogeneous. It depends on the type of mixture कि हम कौन सा मिक्सचर यहाँ पर काम में लेने जा रहे हैं. तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ. हमको समझ में आ गया है कि some of the mixtures are homogeneous whereas some of them are heterogeneous. तो चलिए हम लिख देते हैं इस पॉइंट को यहाँ पर. देखिएगा हम इस थर्ड पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं. तो हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? पढ़ते भी जाइए और लर्न भी करते जाइए. इतना ध्यान से सुनिए कि आपको पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें याद हो जाएं. तो मिक्सचर्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मिक्सचर्स में बी होमोजीनियस. इज इट ओके? प्रॉपरली मिक्स्ड भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. आ गई बात समझ में? So this is the third point of the differences between compounds and mixtures. And now we are going to know about more points. देखिएगा ध्यान से. जब बात compounds की जाती है तो everything is fixed. सब कुछ फिक्स है ना? यहाँ पर फॉर्मूला फिक्स्ड है,
फॉर्मूले के हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स भी फिक्स्ड हैं, एंड व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज फिक्स्ड लाइक दिस, सो यू कैन राइट डाउन दैट कंपाउंड्स हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बिल्कुल फिक्स्ड। याद है ना आपको वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर, देन वाटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज फिक्स्ड। कब तक फिक्स्ड है ये? जब तक पानी में आपने कोई और इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रखी है। अगर आपने पानी में सॉल्ट ऐड कर दिया, पानी में शुगर ऐड कर दिया, या पानी में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं एज इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पर अगर आप पानी में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, इन दैट कंडीशन दैट वाटर विल चेंज इनटू अ मिक्सचर. Is it okay? And in that condition, its melting point and boiling point will not remain fixed. Is it okay? So for the pure water, the melting point is fixed, which is 0 degree Celsius, and boiling point is also fixed, which is 100 degree Celsius. So these are the values which is only applicable for water. If we are going to change the compound, then the melting point and boiling point will be changed. Is it okay? So when we are going to talk about the mixtures, then there is nothing fixed in the mixture. कुछ भी फिक्स नहीं है मिक्सचर में. आप लेमनेड बना रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप कितना लेमन जूस डालें, कितना शुगर डालें, कितना सॉल्ट डालें, कितना वाटर डालें उसके अंदर. तो मतलब जब तक कि आपका रेशो ही फिक्स नहीं होगा, उस पर्टिकुलर मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट ही फिक्स नहीं है, कंपोनेंट्स का रेशो ही फिक्स नहीं है, तब तक इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होंगे. इज इट ओके? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर मिक्सचर्स के लिए? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर की आप बात करें, ऑफ एनी मिक्सचर आर नॉट फिक्स, दे डोंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इज इट ओके? सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट कम डाला है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा. सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया है, पानी कम डाला है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा. इज इट ओके? तो जैसे जैसे आप कंपोनेंट्स को वेरिएट करते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाया करते हैं? चेंज हो जाया करते हैं. तो चलिए आगे जानते हैं हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में. और भी बातें हैं जानने के लिए, उससे पहले मैं यहाँ से इसको रफ कर देती हूँ ताकि हम बाकी पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएँ. पर ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, पॉज करके नोट डाउन ज़रूर करिएगा और लर्न भी करिएगा. ओके? तो अब हम जो आगे पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा. देखिए, हम बार बार एक मिक्सचर को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं. इज इट ओके? एंड दैट इज द मिक्सचर ऑफ, लुक हियर वेरी केयरफुली, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम कंपाउंड एंड सेम मिक्सचर जो हमने पहले भी किया था जिसका डिस्कशन. एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. याद आ रहा है आपको? When this iron is going to combine with sulfur in the presence of heat, then it changes into a compound which is FeS, iron sulfide. Is it okay? Or simply if you are going to take a container and you are going to put some iron nails in it, ऐसे ही डाल दिए आपने आयरन नेल्स, और सल्फर का पाउडर भी डाल दिया है आपने, आयरन भी डाला है और सल्फर का पाउडर भी डाला है. They are not at all going to heat. Is it okay? We are not at all going to supply any heat in this condition. Is it okay? Then no reaction will take place in between both of them. आयरन और सल्फर फिलहाल यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब मिलाने के बाद में भी आयरन आयरन ही है और सल्फर सल्फर ही है.
इज इट ओके? मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो मिक्सचर आपने बनाया है, इस मिक्सचर में आयरन के पास में आयरन की प्रॉपर्टी है और सल्फर के पास में सल्फर की प्रॉपर्टी है। आ गई बात समझ में? और जब आपने आयरन और सल्फर की रिएक्शन करवा दी और ये कंपाउंड बना दिया जिसका नाम आप लिख रहे हैं आयरन सल्फाइड, नाम ध्यान से देखिएगा, दिस इज आयरन सल्फाइड, इज इट ओके? सो व्हेन दिस आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड, तो अब ये आयरन और सल्फर मिलकर के आयरन सल्फाइड में चेंज हो चुके हैं। इस आयरन सल्फाइड के अंदर अब ना तो आयरन की कोई प्रॉपर्टी है और ना ही सल्फर की। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में उसके ही कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? लॉस्ट, बचती ही नहीं है। बट when we are going to talk about a mixture, जब हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो मिक्सचर में उसके सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। That means even after mixing together this iron with sulfur, this mixture has all the properties of this iron as well as of this sulfur। जैसे देखिए आपने लेमनेड बनाया है ना, कैसे बनाते हैं लेमनेड? बाय एडिंग 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड करे आपने ऐड करा वाटर, आपने ऐड करा शुगर, आपने ऐड करा सॉल्ट, और क्या ऐड करेंगे? और हम ऐड करेंगे लेमन जूस। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस मिक्सचर, दिस लेमनेड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या लेमनेड पीने के बाद आपकी पानी की प्यास बुझ जाती है? आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाती है? यस। क्या शुगर का कंटेंट मिलता है आपकी बॉडी को? टेस्ट आता है आपको शुगर का? यस। क्या सॉल्ट का टेस्ट आता है? यस। क्या लेमन जूस का विटामिन सी आपको मिल जाता है? यस। मतलब ये हुआ कि ये जो लेमनेड नाम का जो मिक्सचर आपने प्रिपेयर करा है, इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, शुगर, सॉल्ट एज वेल एज ऑफ लेमन जूस। चलो यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूं। यहां 2 डिस्कस करें हैं तो यहां भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस वाटर इज अ कंपाउंड। कौन से एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं? मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आप आज पानी ज्यादा पी लो तो आपको आज ऑक्सीजन ब्रीथिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। Actually, this water does not have any property of hydrogen as well as of oxygen. इस वाटर की कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है, कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की फुलफिल हो रही है इस वाटर से। इज इट ओके? इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑफ ऑक्सीजन। So what the 5th point can be written here? क्या लिखे हम 5th point? देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सप्लेनेशन के साथ में हम कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का 5th पॉइंट लिखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा 5th पॉइंट, और ये समझिएगा भी सही, है ना? सुनिएगा भी सही, समझिएगा भी सही और लर्न भी करिएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस 5th पॉइंट। 5th पॉइंट इज दिस: any compound, whatever the compound is it okay? This statement is not at all applicable for some of the compounds. It is applicable for each and every compound. So whenever we talk about any compound, then any compound doesn't have any property. कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है इसके अंदर. Does not have any property of its component element. इसके कंपोनेंट एलिमेंट की इस कंपाउंड के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. राइट? चलिए मिक्सचर पे आ जाते हैं. अब हम जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर के अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स की
सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लिखेंगे एनी मिक्सचर, वॉट एवर द मिक्सचर इज, whenever we are going to talk about any mixture, then any mixture has all the properties, सारी properties होती हैं इसके अंदर, all the properties of all of its constituents, सारे constituents की property होती है इसके अंदर। आ गई बात समझ में? इज इट ओके? क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। सो नोट डाउन दिस फिफ्थ पॉइंट ऑल्सो, देन वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स फॉर द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, राइट? चलिए, तो हमने ये फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ ली है। आप वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन जरूर करिएगा। हालांकि एवरीथिंग इज देयर इन योर नोट्स, बट देन ऑल्सो यू राइट डाउन with your own handwriting in your own science registers. Okay, so now we are going to talk about something else, but about the same compounds and mixtures. दोबारा से compound और mixture के बारे में पढ़ने जा रहे हैं with the same example. So look here very carefully. This time we are going to start with the mixture. Mixture के साथ में शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में mixture है same, a mixture of आयरन नेल्स एंड सल्फर पाउडर। ठीक है, ये आपने लिया कंटेनर एंड सम ऑफ द आयरन नेल्स आर पुट इनटू इट, इज इट ओके? और दूसरी चीज, दूसरा कंपोनेंट क्या है इस मिक्सचर का? इस मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट है सल्फर पाउडर। अब हम यहाँ पर जो काम करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि हम इस आयरन नेल्स, जैसे आपको यहाँ पर 3 ही दिखाई दे रही हैं, 3 नहीं, मानो कि 40-50 iron nails are there. I am not at all going to draw 40-50 iron nails here. You just imagine, you just keep this in your mind, है ना? Just imagine that 40-50 iron nails are there in this container with a lot of sulfur powder, which are mixed with the sulfur powder. And now we want to separate both of them. अब आप आयरन नेल और सल्फर को एक दूसरे से अलग करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो कर सकते हो क्या सेपरेट? बहुत आसान काम है। 2 तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। दोनों तरीके ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, एंड दैट इज यूज ऑफ अ मैग्नेट, है ना? आयरन, आपको पता है ना, आयरन और मैग्नेट के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को बस इस कंटेनर में जाके ऐसे स्टिर कर देना है। मोस्ट ऑफ द आयरन नेल्स विल स्टिक टू इट, चिपक जाएंगी इससे। आपको इस मैग्नेट को बाहर निकालना है और हाथ से आयरन नेल्स हटा देनी है। हो सकता है कि इसके बाद में भी कुछ आयरन नेल्स यहाँ पर बची रह जाएं। आप दोबारा मैग्नेट को ले जाएंगे, दोबारा से उसमें घुमाएंगे, आयरन नेल्स इस पे चिपक जाएंगी, बाहर ले जाकर हाथ से सेपरेट कर देंगे। और ऐसा तब तक करेंगे जब तक आयरन नेल्स इससे सेपरेट नहीं हो जाती। तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ एक मैग्नेट लिया और आयरन और सल्फर हो गए दोनों सेपरेट। क्या और भी कोई तरीका है? दूसरा तरीका सुनिएगा। दूसरा तरीका है, हम एक कंपाउंड यहां पर यूज करेंगे विच इज कार्बन डाइसल्फाइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? देखिएगा ध्यान से। दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड। फॉर्मूला भी लिख देती हूं मैं, CS2, C फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है, आप इस कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है ये, और इस कार्बन डाइसल्फाइड को आप इसमें डाल देंगे इस मिक्सचर में। और इस मिक्सचर का एक खास जो कैरेक्टर है वो ये है कि जो सल्फर पाउडर है दैट विल डिसॉल्व इनटू इट। सल्फर पाउडर इस कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाता है? डिसॉल्व। आयरन नेल डिसॉल्व नहीं होते हैं। इज इट ओके? तो ये कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर क्या हो गया? पूरी तरीके से डिसॉल्व। ये सॉल्यूशन प्रिपेयर, आयरन नेल तो अभी भी मिक्स्ड है। इसके बाद में क्या करोगे? इसके बाद में इसमें डिसॉल्व करने के बाद में
जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फिल्ट्रेशन का। छान लेंगे आप इसे, आयरन नेल सेपरेट और सल्फर इज डिजॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड। और जब इस सॉल्यूशन को विच हैज कार्बन डाइसल्फाइड एंड सल्फर पाउडर इन इट, आयरन नेल तो फिल्टर हो चुकी है, अब बचा किसका मिक्सचर है, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का। इसमें ये वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, उड़ जाता है, उड़ जाएगा थोड़ी देर, जैसे पेट्रोल वॉलेटाइल है, नेल पॉलिश रिमूवर बिल्कुल उसी तरीके से, और आपके इस कंटेनर में बचा रह जाएगा सल्फर पाउडर के पार्टिकल्स। तो देयर आर टू वेज टू सेपरेट दिस मिक्सचर, बहुत ही आसान से सिंपल से तरीके थे। आप मैग्नेट को काम में लेकर के भी सेपरेट कर सकते हैं और पूरे सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके फिर फिल्टर करके फिर इस कार्बन डाइसल्फाइड को वेपोराइज करके, वॉलेटाइल है क्योंकि ये इस तरीके से ये आयरन और सल्फर पार्टिकल दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड, उनका सेपरेशन पॉसिबल है, बहुत ही आसान से सिंपल से स्टेप से पॉसिबल है। इज इट ओके? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से, हर बार तरीके सेम तो नहीं होंगे बट देन ऑल्सो बाय द डिफरेंट मेथड्स कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट्स of a mixture, components of a mixture can be separated। क्या कर सकते हैं आप उन्हें सेपरेट, कौन से प्रोसेस से, बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स। कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ये जो आपने काम में लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक, मैग्नेट, इन सारे मेथड को कौन से मेथड बोला जाता है, फिजिकल मेथड बोला जाता है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, सो लुक हियर, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपाउंड, देन व्हेन आयरन एंड सल्फर आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ दिस iron sulfide, then this iron sulfide does not have any property of iron and sulfur। मतलब अगर आप इसमें ऐसे मैग्नेट घुमाओगे, किसमें, कंटेनर में, in which what is kept, this iron sulfide is kept, no iron is going to stick with the magnet, चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि आयरन अब आयरन रहा ही नहीं, आयरन तो किसमें चेंज हो गया, आयरन सल्फाइड में। इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी ऑफ आयरन एट ऑल, ना तो इसमें आयरन मैग्नेट से चिपकेगा और ना ही सल्फर पाउडर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होगा। मतलब अब आप आयरन सल्फाइड में से आयरन और सल्फर को ऐसे फिल्ट्रेशन, डिसॉल्विंग, मैग्नेट, ये सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। It can be done, but that needs a proper chemical method, which can be done in the laboratories or in the chemical industries, but not at home. Simple method से आप इसको separate नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे compounds can not be separated, compounds cannot be separated into its constituent elements। ये अपने constituent element में separate नहीं हो सकता, या फिर यूं बोलें कि by the simple physical method से separate नहीं हो सकता। simple physical method, इफ इट इज पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता है तो कौन से मेथड से होगा, केमिकल मेथड से। इज इट ओके? तो हम वो भी लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट कैन बी डन बाय केमिकल मेथड्स। कौन से मेथड से हो सकता है ये काम, अगर होगा तो भी केमिकल मेथड से। इज इट ओके? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन compounds and mixtures,
इसको आप नोट डाउन करेंगे, सारे डिफरेंसेस को लर्न करेंगे, इज इट ओके? और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय एवरीवन।